now it is the time for the mathematics. Mathematics, in the previous class I was teaching to you arithmetic progressions. Arithmetic progressions, we have completed 20 numbers of the first exercise of Selena book of ICSE. Today I am going to give you exercise 10b. So, and also the task will be little different. So some of the doubts has been asked by your friends and of GST chapter. Still they are just doing the GST chapter and they are not even clear. By the time also I have asked to you all, please ask your as much as doubts you can. That time if you would clear, then this time would not suffer from that. So when we are changing chapters, because after AP we will be going for the similarity का chapter होगा, उसके बाद ही क्या. So please clear the doubt by the time only. अभी AP खत्म होने के बाद तुम लोग AP पूछोगे, so it's not a fair. Well, so please do it that day only and ask soon after the next day. So that will be better for you. Okay. So I am going to solve the GST, some doubts of your friends along with that 10b for you. The task is 10b today. देखिए बच्चों, 4 number of GST. So 4, 5 and 6 was the doubt of Mona Lisa. She had asked me. So I'm sending its doubt. 4 and 5 number, 6 number I had sent, and you can try Mona Lisa. Still if it's not happening, you can ask me that one too. See, 4 number states that a dealer is in Banaras. Banaras में एक डीलर है जो कि यूपी का है, यूपी स्टेट का. He supplies goods and services worth 8,000 rupees. सप्लाई किया मतलब उसने बेचा. Selling price to whom? To the dealer B in Agra of the same state, that is यूपी. तो यहाँ पे इंट्रास्ट रेट में जाता है. 8,000 रुपया में डीलर बी ने खरीदा, तो CP ऑफ द डीलर बी इज 8,000 रुपीज. डीलर बी इन टर्न सप्लाइज टू द सेम गुड्स द डीलर सी. अब पाटना बिहार स्टेट चेंज हो गया तो इंटर स्टेट जितना भी GST होगा पूरा का पूरा सेंट्रल को चला जाएगा. प्रॉफिट ऑफ 1,200 रुपीज़, मतलब उसने 8,000 प्लस 1,200 9,200 में बेचा. दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द डीलर सी इज 9,200 रुपीज़. अभी देखिए GST कितना दिया गया है, 18%. सी डज नॉट सेल टू द एनीबडी. सी ने किसी को बेचा ही नहीं. क्वेश्चन पूछा गया था कि टू फाइंड आउट द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स. अरे आउटपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट टैक्स इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ सेलिंग प्राइस. सी ने तो बेचा ही नहीं. सी ने तो बेचा ही नहीं तो वहाँ पे आउटपुट टैक्स बिल्कुल नहीं आएगा, देखिए जीरो आएगा. फाइंड द इनपुट टैक्स. तो कितना टैक्स देगा सी, बताइए. टैक्स देगा जितना रुपीज़ में खरीदा उसके ऊपर 18% गवर्नमेंट को देगा. देखिए here is its answer. CP of the dealer B is 8,000 rupees and CP of dealer C is, मतलब डीलर B ने 1,200 रुपये प्रॉफिट रख के बेचा. दैट इज SP ऑफ डीलर B इक्वल टू 9,200. SP ऑफ डीलर B इज इक्वल टू CP ऑफ डीलर C 9,200 रुपीज़. GST इज 18% क्योंकि ये स्टेट चेंज हो रहा है. एंड C जो भी है 9,200 रुपीज़ में खरीदा वो टैक्स देगा. कितना टैक्स देगा? 18%, जो कि हम लिखा गया सिंस इट इज इंटर स्टेट एंड GST इज इक्वल टू GST. इनपुट टैक्स इज 18% ऑफ 100, 18% ऑफ 9,200. 18 by 100 इन 9,200, 0 कैंसिल हुआ. 1656. 18 टू 36 3. 18 9 162 प्लस 3 165. 1,656 इज द आंसर. 5 नंबर देखिए. फाइव नंबर क्या बोल रहा है? A is a dealer in Meerut, UP. He supplies goods and services worth 15,000 rupees to the dealer B. 15,000 रुपया का एक चीज़, 15 रुपये का एक आर्टिकल और गुड्स A ने बेचा किसको? B को बेचा. कितना रुपये इसमें? 15,000. दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर B इज 15,000 रुपीज़. In turn dealer B supplies the goods to C in जबलपुर MP. तो मतलब MP टू MP के बीच, मतलब इंट्रा स्टेट में हो रहा है. बट द प्रॉफिट ऑफ 3,000 रुपीज़, दैट इज 15 प्लस 3 18,000 रुपीज़ में B बेच रहा है C को. तो C का कॉस्ट प्राइस आया 18,000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस ऑफ द B इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द C इज इक्वल टू 18,000 रुपीज़. GST कितना है? 18%. द क्वेश्चन इज आस्किंग Roman bit 1, cost of goods or services of to the dealer C in Jabalpur, assuming the dealer C does not sell the goods or services. मतलब C is the final
कंज्यूमर वो अपने पास रखेगा, वो यूज़ करेगा, तो उसने बेचा नहीं किसी को। यदि ऐसा है तो सी कितना रुपए में खरीदा बच्चों? 18,000 में खरीदा प्लस 18% देगा। 18% जब देगा तो 9% आप लोग निकालोगे ऐसे। 9% इज आई हैव कैलकुलेटेड डायरेक्टली, बट यू हैव टू कैलकुलेट 9% इज 9%. Then net tax paid by the dealer B. So CP of the dealer B is 15,000 rupees. CP for the dealer C is 18,000 rupees, क्योंकि B ने बेचा C को 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट में, 18,000. GST इज 18%, क्योंकि वो बीच में सेम स्टेट में हो रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे 9% करना पड़ेगा. मैं डायरेक्टली निकाल दिया हूँ यहाँ पे 18% ऑफ 18,000. आप लोग 9% ऑफ 18,000 प्लस 9% ऑफ 18,000, GST SGST दोनों अलग अलग करना पड़ेगा. आंसर वही आएगा नो डाउट, बट अलग अलग कर दीजिए. 18/100 इंटू 18,000, 18 जा 324, 3240. देखिए 18,000 plus 3240 is equal to much? 21240 is the answer in this place. Roman B2, tax paid by the B. B is in the agent here. B ने खरीदा बेचा C को, तो tax paid by the B is output tax minus input tax. मतलब जितना वो दे रहा है, जितना कलेक्ट किया माइनस जितना में वो खरीदा था. Output tax is calculated on his selling price 18/100 into 18,000, and input tax is calculated upon his cost price 18/100 into 15,000. 1815 जा 270 विथ 0 जहाँ 3240 माइनस करने से 540 आएगा. दिस इज कॉल्ड एज द टैक्स पेड बाय द बी. 6 is just like that. Next exercise 10A, 20 number. देखिए बच्चे 20 नंबर ऑफ एक्सरसाइज 10A. थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9. फाइंड द 17th टर्म. थर्ड टर्म दिया गया है 5 T3, सेवेंथ टर्म T7 दिया गया है 9, 17th टर्म निकालेंगे. देखिए इज द 20 नंबर. T3 इज 5. T3 मीन्स A plus 3 minus 1 into D is equal to 5 रहा. 3 minus 1 2D, मतलब T3 is equal to A plus 2D equal 5 equation 1. Similarly T7 equal A plus 6D. 7 minus 1 is 6D, 9. सॉल्व कीजिए. A plus 2D equal to 5 था एंड A plus 6D 9. माइनस किया है, माइनस से 0 हुआ, 2D minus 6D minus 4D इज इक्वल टू -4. D इक्वल -4 में -4 1 आया. D इक्वल 1 आया. D इक्वल 1 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए. 1 मतलब A plus 2 into 1 equal 5, A equal to 3. नाउ 70th टर्म इक्वल टू A plus 16D. A की जगह में 3 डाल दीजिए. D की जगह में 1. 3 plus 16 16. 3 plus 16 equal to much? 19 is our answer, the 20 number. देखो बच्चों एक्सरसाइज 10B. एक्सरसाइज 10B 1 नंबर क्या बोल रहा है? इन एन एपी, एक एपी में 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म, मतलब 10 टाइम्स ऑफ T10. 10 T10 is equal to 30 times of the 30th term. Find the 40th term. Let me show you its answer. देखिए बच्चों यहाँ पे 10A जो था, टेन इंटू 10A 90 था. 10 minus 1 90. 9 इंटू 10 90D इज इक्वल 30A प्लस 29D इंटू 30 870D. तो पहले 90D मतलब आप 29D लिख दिया था, मल्टीप्लाई किया 29 इंटू 30 870D. 870D 90D को राइट साइड लेके आया, माइनस 90D हुआ, 780D आया. यहाँ पे 10A माइनस टू 38 तो माइनस 20A. A इज इक्वल टू 780 माइनस 20 बाई 20. ओके, बाई 20 करने से कितना आएगा? माइनस 39D आया. 40th टर्म इक्वल टू कितना पूछा गया था? A प्लस 40 माइनस 1 30 39D. ए जगह में माइनस 39D डाल दीजिए. माइनस 39D प्लस 39D इज how much? 0. So 40th term is 0 in this case. Now 3 number children, which term of the AP 5, 15, 25 will be 130 more than 31st term? 130 more than 31st term. चलो दिखाता हूँ. 5, 15, 25 में देखिए AP जो दिया गया है 5, 15, 25 डिटेक्टेड सेम सो ऑन. A इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10 आया. एंड द टर्म इज इक्वल टू बोला गया कि कौन से टर्म 130 मोर देन 31 टर्म में. T31 प्लस 130. लेट मी टेक दैट इज एंड द टर्म Tn.
ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी प्लस 130, 30d आया, डी जगह में आप 10 डाल दीजिए, 300 प्लस 5, 305 प्लस 130 इज 435, 5 इस तरफ आया, माइनस 5 हुआ 430 इक्वल टू 10 ऑफ n माइनस 1। अभी n माइनस 1 को रखिए लेफ्ट साइड में, n माइनस 430 बाई 10 43 आया, n इक्वल 43 प्लस 1 44th टर्म आया, 44th टर्म इज हाउ मच, देयरफॉर 44th टर्म इज 130 मोर देन 31th टर्म इज द आंसर। सिमिलरली 5 नंबर में भी पूछा गया है बच्चों, दिया गया था थर्ड टर्म t3 इज इक्वल टू 4, t3 मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 दिया गया है। 9th टर्म इज माइनस 8, a प्लस 8d इक्वल माइनस 8, देन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल माइनस 8 कीजिए, सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस माइनस किया गया, 2d माइनस 8d इक्वल माइनस 6d, 4 माइनस हुआ माइनस 12 मतलब माइनस प्लस हुआ प्लस 4, 4 प्लस 8 हुआ 12 हुआ, d इक्वल टू 12 बाई माइनस 6 माइनस 2। सो पुट d इक्वल हाउ मच माइनस 2 इन दिस केस इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, इक्वेशन जो 1 जो आया था पहला वाला, a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4, a इज इक्वल हाउ मच 4 प्लस 4 8 आया आंसर। अभी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा टर्म इस एपी का जीरो है, विच टर्म इज जीरो। द क्वेश्चन जो वाज आस्किंग विच टर्म इन दिस एंड द टर्म इज जीरो। देखिए बच्चों, हमारे पास a आ चुका है 8, d भी आ चुका है -2, n माइनस 1 और -2 इज इक्वल 0 डाल दो, तो 8 को 8 रहा, -2 इंटू n माइनस 2, और माइनस का हिस्सा जो पूरा था राइट साइड को लेकर जो प्लस हो गया 2 ऑफ n माइनस 1, 8 बाई 2 इज 4, n माइनस 1 रहा, 4 इज इक्वल n माइनस 1, n इक्वल 4 प्लस 1 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, fifth term of this AP is how much? 0 is the answer. Thank you. Have a good day. Please update this exercise and take care.